हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है फेरोसियस। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे दोस्तों? फेरोसियस। फेरोसियस जिसका हिंदी में अर्थ आपका हो जाता है क्रूर। क्रूर। तो आप इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? अब देखे भी होंगे कई बार कि फेरोसियस काफ़ी बार पूछा भी गया है, आपके पेपर में भी आ चुका है ये वर्ड और काफ़ी प्रचलन में भी है। देखे होंगे आप काफ़ी जो आजकल के बोल चाल की कम्युनिकेशन करते हैं, जब ईच अदर टू एनी पर्सन गाइज देन दे टॉक टू एंड दे यूज ऑलवेज फेरोसियस। क्रूरपन में देखा होगा आपने कि फेरोसियस ज़्यादातर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फेरो जो शादी के फेरे होते हैं उसी से हम बनाएंगे आज का शब्द। याद करने का एक ट्रिक है कि किस तरह से हम इतने ढेर सारे जो वर्ड मीनिंग हैं कैसे याद रख सकें, इसलिए हमने इसकी कुछ ट्रिक बनाई है फेरों से। तो हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? फेरों का नाम सुनते ही, फेरों का नाम सुनते ही फेरों का नाम सुनते ही कमला, या फिर जो कमला लिख दे रहे हैं, कमला। फेरों का नाम सुनते ही कमला फेरोसियस हो जाती है। कैसे हो जाती है? फेरोसियस, क्रूर हो जाती है। फेरोसियस हो जाती है क्योंकि उसे फेरों से कोई नफरत हो गई, इसलिए उसको फेरोसियस जैसे ही नाम सुनती है वो क्या हो जाती है? क्रूर हो जाती है। तो यहाँ से हम अपना सिनोनिम लिख सकते हैं, ब्रूटल। ब्रूटल। देखा होगा आपने डॉगी का नाम भी आजकल ब्रूटल रख लेते हैं, तो ब्रूटल से याद रख सकते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब क्रूर। क्रूर, क्रूर कुत्ता है वो। डॉगी कैसा है? क्रूर है। फियर्स, FIERCE, फियर्स। एंड रेवेनियस, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। RAVENOUS, रेवेनियस। रावण बड़ा ही रेवेनियस था। कैसा था? क्रूर था। सो रावण वॉज अ वेरी फेरासियस एंड रेवेनियस मैन। एक तरफ से मैन भी नहीं कह सकते, वो किंग था, एक बहुत अच्छा भक्ति वाला इंसान था। तो यहाँ पे आपका क्या, रेवेनियस भी कह सकते हैं। एंटोनिम आपका हो जाएगा यहाँ पे काइंड, काफ़ी दयालुता। इसका उल्टा, वो बहुत ही क्रूर था लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा? काइंड। एंड कंपैशनेट। कंपैशनेट जिसके पैशनेट मतलब पेशेंस हो जिसके अंदर, उसी से बना है पैशनेट, कंपैशनेट। एंड कंसिडरेट। कंसिडरेट ये आपका एंटोनिम हो गया। और हमारा सेकेंड वर्ड हमारा हो जाएगा आज का एसेंट। ये तो कई बार आपकी कॉपियों, वो बुक में और कहीं भी आप बार बार जब पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कई बार ये एसेंट वर्ड आपने सुना होगा। तो एसेंट से आप बना सकते एस। वैसे ASS मतलब गधा होता है, लेकिन यहाँ पे एस और सेंट मतलब परसेंट, जो प्रतिशतता होता है, परसेंटेज, उसी से बना है सेंट। सेंट मतलब 100/100। तो हम यहाँ से कह सकते कि जो गधे होते हैं, क्या होते हैं? गधे। यहाँ इसका मतलब ढाल या फिर चढ़ाई, या फिर चढ़ाई भी आप लिख सकते हैं। देखिए जो पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे जो इमारतें बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, वो कोई इंसान नहीं ले जा पाता, वो कौन लेके जाता है? गधे या खच्चर। तो इसी से हम बना सकते हैं कि एसेंट, जो एस होते हैं 100%, वो क्या ले जाते हैं? पहाड़ों पे एसेंट कर जाते हैं, ढाल में चढ़ जाते हैं। इसका मतलब चढ़ाई भी होती है। एसेंट मतलब आगे बढ़ना, मतलब चढ़ना। तो यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं? एस 100%, हिंदी में लिख दे रहे हैं, वैसे 100 की जगह 100 लिख दे रहे हैं। 100% हिल एरिया में
एरिया में एसेंट कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। इसका मतलब चढ़ाई भी होती है दोस्तों, ढाल चढ़ाई भी होती है। एसेंट कर जाते हैं, एसेंट कर जाते हैं मतलब चढ़ जाते हैं। और ढाल में उतर भी सकते हैं, नहीं तो इतना ट्रैक्टर नहीं जा सकती वहाँ पे, तो स्कूटी बाइक भी जल्दी नहीं जा सकती है पहाड़ी इलाकों में। ज़्यादा काफ़ी वहाँ पे घूम घुमाव या फिर काफ़ी पथरीला रोड होता है, इसलिए वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खच्चर। खच्चर ज़्यादातर ईंट है, मोरंग है, बालू है, जितना हर चीज़ पहुँचा देता है अपनी पीठी पे लाद के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम? असेंडेंस। जैसे असेंट है वैसे असेंडेंस आपका बना हुआ है। और वहाँ का जानते, पहाड़ी इलाका का जितना भी खान पीन है और जितने भी सामान होते हैं वो तराई मतलब नीचे जो हम लोग प्लेन में रहते हैं उससे थोड़ा महंगा होता है। असेंडेंस आपका होता है असेंसन। असेंशन एंड क्लाइंब, इसका सिनोनिम हो गया असेंडेंस, असेंशंस एंड क्लाइंब। और ये आपका यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंट मतलब नीचे उतरना, डिसेंट। लोवरिंग, लो लो मतलब उसी से बना हुआ है लोवरिंग। एंड लैंडिंग, जैसे प्लेन लैंड होता है नीचे उतरता है, वैसे यहाँ पे लैंडिंग आपका हो गया है एसेंट का। और हमारा थर्ड वर्ड है आज का ओमनस। ओमनस जिसे हम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे ओमिनस, और अगर हम अंग्रेजी वर्ड में पढ़ें तो इसे प्रोनाउंस करते हैं ओमनस, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है अशुभ। अशुभ। अब नाम से ही यहाँ पे पहचान जा रहा है ओम, जो हम लोग क्या अपने जो हमारे क्या होते हैं एक रिचुअल, जिसे हम कहते हैं अपने धार्मिक एक ये होता है चिन्ह होता है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का अपना अपना एक धार्मिक चिन्ह होता है ना, वैसे ही ओम हम लोग लिखते हैं। ओम है, स्वास्तिक है, और जैसे गुरु ग्रंथ है, और क्रॉस है, और वो चांद सितारे जो हम लोग यूज करते हैं अपने धार्मिक में, उसी से बना हुआ है ओम। और यहाँ से माइनस, जो हम माइनस प्लस करते हैं मैथ में, उसी से। तो हम लोग कहते नहीं है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं शुभ काम, तो वहाँ पे स्वास्तिक मतलब ये श्री गणेश का चिन्ह अच्छा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ओम और माइनस, अगर हम ओम को कहते हैं इस काम के लिए ओम को माइनस मत करो मतलब हटाओ मत, नहीं तो काम क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। यहाँ से आपको सिखाने के लिए हमने बनाया है दोस्तों, ओम को माइनस मत करो नहीं तो काम अशुभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर शादी का कार्ड छपा, उसमें आप लोगों ने ओम लिखा दिया है, ओम लिखा ही रहता है तब गणेश का चिन्ह बनता है। तो हम लोगों ने क्या कहा उसमें, अरे ओम हटा दो। तो जो आगे देखने वाले बुजुर्ग हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओम को माइनस मत करो, मतलब ओम को मत हटाओ, ये क्या होता है, ये अशुभ होता है। इसलिए यहाँ से आप बना सकते ओम को माइनस मत करो। ओम के चिन्ह को माइनस मत करो। माइनस मतलब हटा देना, माइनस मतलब घटाना ही उसमें कहते हैं हिंदी में, लेकिन माइनस मतलब हटा ही देना। अगर आप किसी भी चीज़ में से किसी भी ग्रेटर नंबर से आप अगर स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या छोटा ही होगा ना, ये थोड़ी कि बढ़ता है। घटाने से हर चीज़ कम होती है मतलब माइनस होती है। ओम के चिन्ह को माइनस मत करो, वरना काम कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ओमिनस हो जाएगा, ओमिनस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? ओम के चिन्ह को माइनस मत करो वरना काम ओमिनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिनोनिम आपका दोस्तों? डिसमल।
जैसे अगर डिसमल को हम कैसे याद कर सकते हैं कि बिस्मल बिस्मल करो नहीं तो तुम्हारा, बिस्मल करोगे तो काम अशुभ नहीं हो जाएगा, जैसे बिस्मिल्लाह कहते हैं हमें, है ना। तो डिसमल से आप रख सकते हैं बिस्मल। अब यहाँ पे डिसमल हो गया है ग्रीम, ग्रीम ड्रायर, ये आपका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्राइट, ब्राइट चीयरफुल, चीयरफुल एंड लाइट, ये आपका एंटोनिम हो गया। सो गाइज ये आपको पूरा क्लियर विजिबल हो रहा होगा, आप समझ में भी आ रहा होगा जिस ट्रिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ड मीनिंग, आपसे कितने ढेर सारे आप मीनिंग सीख सकते हैं और आप उसको डेली यूज के उसमें वोकैब और अपने कम्युनिकेशन में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। न्यू वर्ड आजकल ज़्यादा यूज हो रहे हैं, सो इसे बार बार रिवाइज्ड कीजिए, देखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन वर्डों को उनसे बातचीत में यूज कीजिए। सो गाइज यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।